लिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन वअला आलिहिल्लज़ीन क़ामू बिनुस्रतिद्दीन व अस्हाबिहिल्लज़ीन शाद्दुद्दीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुम्मा औरसनल किताबल्लज़ीना अस्तफ़ैना मिन इबादिना इला आखिरिही क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशराफ़ु उम्मती हमलतुल क़ुरआन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम हज़रात उलमाए किराम और मोहतरम दोस्तों साथियों, आज की ये तकरीब उन खुश नसीब तुलबा के लिए मुनाकिद की गई है जिन्होंने अल्लाह ताला की लारैब किताब कुरान पाक को अपने सीने के अंदर महफूज किया है। और ये अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह का करम है। अल्लाह ताला ख़ुद फरमाते हैं कि सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, कि हमने किताब का वारिस बनाया, मालिक बनाया। अल्लज़ीना इस्तफ़ैना, वो लोग जिनको हमने चुना, जिनका हमने इंतखाब किया, जिनको हमने पसंद किया। ऐसे नहीं हुआ कि राह चलते को कहा भाई आओ तुम्हें कुरान की दौलत दे दें, तुम्हें ये लारैब किताब अता कर दें। नहीं नहीं, कुरान कहता है इस्तफ़ैना, हमने चुना। जिस तरह अल्लाह पैगम्बरों के बारे में, रसूलों के बारे में फरमाते हैं अल्लाहु यस्तफ़ी मिनल मलाइकति रुसुला, अल्लाह फरिश्तों में से जिसको चाहते हैं पैगाम रसानी के लिए मुंतखब करते हैं। इस तरह पैगम्बरों को चुना अल्लाह ताला ने। तो जिस तरह पैगम्बरों का इंतखाब किया गया, उनको चुना गया, इसी तरह जिसके सीने के अंदर अल्लाह ने कुरान को महफूज करना था उसको भी मुंतखब किया, पसंद किया, उसका इंतखाब किया गया। मौलाना शेखुल हदीस मौलाना इदरीस कांधलवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम गुज़रे हैं। अल्लाह करोड़ा रहमत नाजिल फरमाए उनकी कब्र पर। तो वो जहाँ भी जाते थे मदरसे के अंदर इम्तिहान लेने के लिए, तो वो किसी बच्चे को फ़ेल नहीं करते थे, सबको पास करते थे। तो किसने पूछा कि मौलवी साहब मदरसे हर किस्म के तुलबा होंगे, कोई नकम्मा भी होंदा, कोई चंगा भी होंदा, तुसी सारे में भी पास की जाते हो। भाई बात समझ में आ रही है? भाई सबको पास करते हैं। खैर, हालांकि बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पास होने के काबिल नहीं होते। तो उन्होंने अजीब बात इरशाद फरमाई। वो फरमाते कि जो मदरसे के अंदर आया है वो खुद नहीं लाया, खुद नहीं आया, अल्लाह उसको लाए। अल्लाह ने उसको पसंद किया, नजर रहमत डाली, तब वो मदरसे के अंदर आया। और जो मदरसे के अंदर आ गया अल्लाह ने पसंद किया, मुंतखब किया,
पास किया, जिसको अल्लाह पास करे इदरीस की जरूरत नहीं कि उसको फैल करे। ये सारे पास हैं इसलिए कि अल्लाह के पसंद करता हैं, अल्लाह ताला के इंतखाब करता हैं। तो कुरान ये ऐलान करता है कि हर ऐरे गैरे को कुरान नहीं मिला करता, हर राह चलते को अल्लाह ने कुरान की दौलत अता नहीं की, बल्कि सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, ये अल्लाह ताला का इंतखाब है, अल्लाह का फजल है। अल्लाह ने जिसे चाहा अता कर दिया, हर बंदा ये मनसब हासिल नहीं कर सकता। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको कुरान की दौलत अता की गई, कुरान उसके सीने के अंदर डाल दिया गया और फिर वो किसी नेमत को देख के कहता है कि ये मुझसे अच्छा है, किसी गाड़ी बंगले को देख के कहता है ये अच्छा, किसी वजीर मुशीर को देख करके वो ये कहता है कि फलां अच्छा। फरमाया इसने कुरान की नाकदरी की, इसने उस नेमत की नाकदरी की जो अल्लाह ने इसको अता की थी। एक वाक़या में पढ़ रहा था कि एक बादशाह अपने बेटे को एक मौलवी साहब से हिफ्ज़ करवा रहे थे, तो कुछ अरसे के बाद बादशाह का दिल किया कि मैं जा कर के अपने बेटे के उस्ताद से मिल के आऊँ। तो बादशाह था, जाहिर है अपनी शान के मुताबिक उसने कुछ देना था। तो बादशाह ने अशरफियों से भरी हुई एक थैली अपने बेटे के उस्ताद को दी। उसको देने के बाद वो उस्ताद क्या कहता है, जनाब आपने जो सिला दिया, जो अतिया दिया, जो इनाम दिया, ये तो बहुत ज़्यादा लगता है। बादशाह ने उसको कुछ नहीं कहा, घर गया, जा कर के आर्डर जारी किया कि मेरे बेटे का उस्ताद तब्दील कर दिया जाए। हुक्म पे अमल हुआ, उस्ताद तब्दील कर दिया गया। उस्ताद को पता चला, उस्ताद बादशाह के पास पहुंचा, जनाब क्या गलती हुई, क्या हमसे खता वाक़ हुई कि आपने उस्ताद तब्दील कर दिया, क्या मेरे पढ़ाने के अंदर कमी है, समझाने के अंदर कमी है, बच्चे को मेरी बात समझ नहीं आई, या मेरे पढ़ाने के अंदाज से मुतासिर नहीं हुआ, वजह क्या है, बात क्या है? तो बादशाह ने अजीब जवाब दिया, कहा जनाब ना पढ़ाने के अंदर कमी है, न समझाने के अंदर कमी है, बच्चे को भी समझ आती है, लेकिन बात यह है कि आपको मैंने कुरान पढ़ाने के सिले में कुछ अतिया दिया था, कुछ इनाम दिया था, कुछ हक़्क़ुल खिदमत दिया था। आपने कहा कि जनाब ये ज़्यादा है, आपने कुरान को कम समझा, मेरे अतिये को ज़्यादा समझा, जबकि सबसे ज़्यादा अज़मत कुरान की है, उसके बदले में तो सारी बादशाहत दे दी जाए, कोई कदर नहीं। आपने छोटे से सिले को ज़्यादा कह दिया, कुरान को कम कह दिया कि जनाब सिला ज़्यादा दिया गया है, तो आप इस काबिल नहीं कि मेरे बेटे को पढ़ा सकें। आप तो अशरफियों वाले निकले, हमने तो कुरान वाला समझा था। हम तो समझते थे कुरान से मोहब्बत है, कुरान की अजमत है, लेकिन आपके दिल में तो दुनिया की अजमत निकली। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कि जिसके सीने के अंदर कुरान की दौलत आ गई, अब वो किसी चीज़ को इससे ज़्यादा अहमियत न दे, इससे ज़्यादा बाअज़मत न समझे, इसलिए कि सबसे अज़मत वाली चीज़ इसके सीने में है। तो कुरान अल्लाह ताला की लारैब किताब, अल्लाह ताला की बाअज़मत किताब, जिसके एक हरफ पढ़ने पर 10 नेकियां मिलती हैं, जिसको देखना भी सवाब, जिसको पढ़ना भी सवाब, और दुनिया के नाते, दुनिया के ताल्लुक, दुनिया की मोहब्बतें, दुनिया की रिश्तेदारियां जितनी भी अहमियत रखती हों, जितनी भी इखलास के साथ उनको जोड़ा गया हो, लेकिन सारी रिश्तेदारियां, सारे ताल्लुक, सारी दोस्ती कब्र से पहले पहले ख़त्म हो जाती है। कब्र के अंदर अकेले जाना पड़ता है। कभी देखा हो किसी ने कि बेटा बाप की कब्र पे खड़ा हो करके कहे कि मैं बाप के साथ कब्र में उतरूंगा, माँ से मोहब्बत का दावा सब लोग करते हैं। कभी किसी ने कहा हो जनाब मेरी माँ को अकेले न भेजो,
मुझे बड़ी मोहब्बत है। मेरी माँ ने मुझे बड़ी मुशक्क़त से पाला था। मेरी माँ मुझसे बड़ा प्यार किया करती थी, मेरे लिए खाने तैयार किया करती थी, मेरा दुख दर्द बांटा करती थी, मेरे लिए दुआएं किया करती थी। मैं भी माँ के साथ कब्र के अंदर जाना चाहता हूँ, मैं माँ के साथ कब्र में सोना चाहता हूँ। किसी शागिर्द ने उस्ताद को कहा हो, आपने बड़ी अच्छी तरबियत की है, आपने मुझे इल्म अता किया, आपने मेरा ख्याल रखा, आपने मुझे इस मकाम पर पहुँचाया, मैं आपके साथ कब्र के अंदर जाना चाहता हूँ। नहीं नहीं जनाब, न किसी शागिर्द ने उस्ताद के बारे में कहा, न किसी बेटे ने माँ के बारे में कहा, न किसी बेटे ने बाप के बारे में कहा, न किसी आशिक ने मशूका के बारे में कहा, न किसी दोस्त ने अपने दोस्त के बारे में कहा। लेकिन कुर्बान जाइए इस किताब पर, कुर्बान जाइए इस अच्छे दोस्त पर, कुर्बान जाइए इस बख्शिश कराने वाली किताब पर, कुर्बान जाइए इस किताब पर जो आका के सीने पे नाजिल हुई, कुर्बान जाइए इस किताब पर जो रमज़ान के महीने के अंदर नाजिल हुई, कुर्बान जाइए इस किताब पर लैलतुल कदर के अंदर नाजिल हुई, कुर्बान जाइए इस किताब पर जिसको नाजिल करने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन, जिसके सीने पे नाजिल हुई मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लज़ी नुज़्ज़िला अला मुहम्मद, जिसको लाने वाला तमाम फरिश्तों का सरदार, नज़्ज़लहु रूहुल कुदुस। वो किताब जब इंसान कब्र के अंदर जाता है, हदीस के अंदर आया कि जो बंदा कुरान के साथ मोहब्बत रखता है, कुरान के साथ अकीदत रखता है, कुरान के साथ दोस्ती रखता है, कुरान को पढ़ता है, इसको पढ़ाता है, इसकी तिलावत करता है, जब वो कब्र के अंदर जाता है वो अकेला नहीं जाता, उसकी कब्र के अंदर वहशत नहीं होती, उसकी कब्र अकेली नहीं होती। कब्र के अंदर एक नूरानी जिस्म वाला शख्स भी जाता है। वो कब्र वाला पूछता है, न मेरी माँ आई, न मेरा वालिद आया, न मेरे भाई आए, न मेरे दोस्त आए, तू कौन है? मेरी कब्र के अंदर आ गया। वो कहता है, मैं वो कुरान हूँ जिसके साथ तूने दोस्ती लगाई, जिसकी तूने तिलावत की। मेरी तिलावत ने तेरी नींद दूर कर दी, मेरी तिलावत ने तेरे दिन का सुकून ले लिया, तूने सुकून छोड़ दिया, नींदें छोड़ दी, तूने रात को मेरी तिलावत की, तूने दिन को मेरी तिलावत की, तूने मुझे याद रखा। अब जन्नत में जाने तक मैं तेरे साथ, अब जन्नत में हम इकट्ठे जाएंगे। ये तो कुरान की बात है। हदीस मुबारक सूरह वाक़िया, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रोज़ाना शाम को सूरह वाक़िया की तिलावत करे, सूरह मुल्क की, सूरह वाक़िया रिज़्क़ के बारे में, सूरह मुल्क की तिलावत करे, कल क़यामत के दिन वो शख्स आएगा, सूरह मुल्क एक परिंदे की शक्ल में फड़फड़ाती हुई उसके ऊपर आएगी, अल्लाह ताला से अर्ज़ करेगी, बारी ताला ये शख्स रोज़ाना मेरी तिलावत किया करता था, रोज़ाना मुझे पढ़ा करता था, इसकी दोस्ती मेरे साथ थी, इसका ताल्लुक़ मेरे साथ था। अल्लाह पाक या तो इसको मेरे साथ जन्नत में भेज दीजिए या फिर मुझे भी अपने कलाम से निकाल के जहन्नम में भेज। दोस्ती है जी, ये दोस्ती है जी। तो अल्लाह पाक सूरह मुल्क की तिलावत की वजह से उस शख्स को जन्नत में भेज देंगे। एक सहाबी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जिहाद के लिए भेजा, अमीर बना करके भेजा, नमाजें पढ़ाई। जब वो आए लोगों ने शिकायत की, ये चंगा कारी साहब भेजा, हर नमाजी सूरह इखलास ही पढ़ी रखदा, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद। हम तो इसलिए पढ़ते हैं ना जी, शॉर्टकट हैं जी कि जल्दी जल्दी, लेकिन वो सहाबी हर नमाज के अंदर सूरह इखलास पढ़ते हैं। शिकायत लगाई गई, आका ने पूछा, हाँ जी बताओ भाई क्या बात थी, आप हर नमाज के अंदर सूरह इखलास पढ़ा करते थे? सहाबी ने जी जुमला कहा। उन्होंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सूरह इखलास एक ऐसी सूरत है जिसके अंदर रहमान की सिफत बयान की गई है। हाँ जी, अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, ना अल्लाह ताला ने किसी को जना,
न अल्लाह को किसी ने जना। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, उसके हमसर कोई नहीं, उसके बराबर कोई नहीं। रहमान की सिफत बयान हुई है। मुझे मोहब्बत है इस सूरत के साथ, मैंने इसलिए इसकी तिलावत की। आका ने फरमाया कि तेरा इस सूरत के साथ मोहब्बत करना तुझे जन्नत के अंदर लेके जाएगा। तेरा सूरह इखलास से मोहब्बत करना तुझे जन्नत के अंदर लेके जाएगा। एक सूरत के साथ मोहब्बत इंसान को जन्नत के अंदर दाखिल करती है। तो आप अंदाज़ा करें क्या हाल होगा उनका जो पूरे कुरान से मोहब्बत करते हैं, अपने सीने में महफूज करते हैं, उसको याद करते हैं, उसकी तिलावत करते हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लैसा फी जौफिही शैउन मिनल कुरान कल बैतिल खरब, वो इंसान कि जिसके सीने के अंदर कुरान का थोड़ा सा भी हिस्सा नहीं, वो वीरान घर की तरह है। वो वीरान घर की तरह है। और वीरान घरों के अंदर जिन भूत रहा करते हैं जी, उन्हीं का बसेरा होता है। तो जिस दिल के अंदर कुरान नहीं, वहाँ भी शैतान का डेरा होगा, रहमान का डेरा नहीं होगा। रहमान का डेरा बनाने के लिए कुरान को सीने के अंदर लाना पड़ेगा, चाहे थोड़ा हो या ज़्यादा। और आज एक जहन बन गया, एक सोच बन गई कि जनाब बच्चा छोटा हो तो हिफ्ज़ कराना है, बड़ों की खैर है, बड़े बख्शे बख्शाएँ, बड़ों को ज़रूरत नहीं है कुरान की। हाँ जी, अगर कहें भी सीख लो तो क्या कहते हैं जी, कैसे सीखें, उम्र ज़्यादा हो गई। तो भाई आपकी सहाबे किराम से भी उम्र ज़्यादा हो गई। अक्सर सहाबे किराम ने कुरान सीखा बड़ी उम्र में। आप अंदाज़ा करें कि 40 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली है। 40 साल की उम्र में उस वक़्त कुरान नाजिल होना शुरू हुआ। और अबू बकर सिद्दीक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ 2-2.5 साल छोटे, इतना फ़र्क है। तो उन्होंने पूरा कुरान हिफ्ज़ किया कि नहीं किया? तो 40 साल से ज़्यादा ही उम्र है जिन्होंने कुरान पढ़ा। अक्सर सहाबा किराम बहुत कम हैं जिन्होंने छोटी उम्र में कुरान को पढ़ना शुरू किया, हासिल करना शुरू किया, वगरना अक्सर बड़ी उम्र के थे। तो कुरान को खुदारा, कुरान को कुछ ना कुछ अपने सीने के अंदर ज़रूर महफूज करें। जितने भाई मौजूद हैं इन्होंने किया, अल्लाह ताला इन पे अपना करम करे, इनको याद रखने की अल्लाह ताला तौफीक दे। कुरान को पढ़ लेना काफ़ी नहीं। ये अपने साथियों से बात अर्ज़ करूँगा, ये भी तालिब इल्म है, मैं भी तालिब इल्म हूँ। भाइयों से एक मशवरा दूंगा उनको कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने कुरान पढ़ा जी, थोड़ा पढ़ा या ज़्यादा पढ़ा, सुम्मा नसिया, फिर भूल गया उस हिस्से को, उस कुरान के हिस्से को जो हिफ्ज़ किया था, भूल गया, अन्नहु लयाती यौमल क़ियामा फहुवा अदलज, क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में ऐसी सूरत में आएगा कि वो अदलज होगा। अब अदलज का क्या माना? उलमा ने लिखा, नंबर 1 मक़तूउल लिसान, अल्लाह उसकी ज़ुबान काट देंगे कि तूने कुरान को भुला दिया, सज़ा ये है वो ज़ुबान ही ना रहे जो अल्लाह का कुरान न पढ़ती थी। नंबर 2 मक़तूउल हुज्जा, अल्लाह के सामने कोई दलील बयान नहीं कर सकेगा कि मैं कुरान को क्यों भूल गया, वजह ये थी, हैं जी, असबाब ये थे, उज़र ये था। कोई उज़र वहाँ नहीं चलेगा, कोई सबब वहाँ नहीं चलेगा, कोई दलील नहीं चलेगी। नंबर 3 अल्लाह ताला उसके हाथ काट कर अल्लाह के दरबार में पेश किया जाएगा। तो खुदारा कुरान पढ़े तो उसको याद रखें। ये ना हो इंसान कुरान पढ़े और सवाब लेने के बजाय अजाब अपने गले डाल ले, सवाब लेने के बजाय कुरान के फ़ज़ाइल लेने के बजाय। कहाँ तो ये है कि बच्चे ने कुरान पढ़ा, उल्बिस वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा ज़ौउहु अहसनु मिन ज़ौइ शम्सी, उसके वालिदैन को ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी सूरज से भी ज़्यादा होगी। एक वाक़या याद आया, एक बादशाह, उसके बेटे ने कुरान हिफ्ज़ किया, मुगलिया ख़ानदान का बादशाह है, मशहूर बादशाह। बेटे ने हिफ्ज़ किया, बाप को जा कर के हदीस सुनाई कि जी कारी साहब ने कहा कि जो बच्चा कुरान को हिफ्ज़ करे
सीने में महफूज करे, अल्लाह उसके वालिदैन को ऐसा ताज अता करेगा, रोशनी उसकी सूरज से ज़्यादा होगी। तो आप ताज के मुस्तहिक बन गए। बाप ने कहा दादा को भी सुनाओ। दादा भी बैठा है। वो बच्चा दादा के पास गया कि जी मैं हाफिज बन गया, अल्हम्दुलिल्लाह। दादे ने मुंह मोड़ लिया, मुंह मोड़ा। बाप समझ गया, बाप समझ गया। उसने उस उम्र के अंदर बादशाह होने के बावजूद हिफ्ज किया, कुरान सीने में महफूज किया, और फिर बच्चे के दादे के पास आया कि अज तुसी भी ताज वाले बन गए हो, अज तुसी भी ताज वाले बन गए हो। कि दादा पहले मुंह मोड़ लिया था कि जी हाफिज तू बना, ताज तेरे वालिद को मिलेगा, मेरा क्या, मुझे क्या, मुझे क्या मिलेगा। तो बादशाह ने खुद हिफ्ज किया और कहा जी आपको भी ताज मिलेगा, आपका बेटा भी हाफिज बन गया। अब मैं आखिरी बात करके इजाज़त चाहूँगा कि कुरान की अहमियत आपके सामने मुख्तसर लफ्ज़ों में रखी कि कुरान का मकाम क्या है, अहमियत क्या है। तो खुदारा नंबर एक बात तो ये है कि जिसको ये नेमत मिली वो फिर इसको हकीर न समझे, इसकी नाकदरी न करे। खुदारा इसको समझे कि जनाब जो दौलत मुझे मिली है ये सबसे अजीम। अशराफ उम्मती हमलतुल कुरान, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे ज़्यादा इज्जत वाले वो हैं जिनके सीने में कुरान है। बाकी दुनिया वाले समझे ना समझे, इनको समझाने का कोई ठेका नहीं। ठीक है जी, आपको समझना चाहिए कि हमें जो दौलत मिली है वो क्या है, बाकी समझने वाले समझते हैं। और आखिरी बात ये है कि हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम गुज़रे हैं, अल्लाह ताला करोड़ा रहमत नाजिल करे उन पर। तो उनके बेटे हज़रत मौलाना मोहम्मद अहमद साहब, उन्होंने हिफ्ज़ किया। जब हिफ्ज़ किया तो बेटा वालिद साहब उनको कमरे के अंदर ले गए और कहा बेटा देख, एक वक़्त आएगा लोग तुझे कारी भी कहेंगे, लोग तुझे आलिम भी कहेंगे, और तुझे कुछ दुनिया भी मिलेगी, आखिरत भी मिलेगी, लेकिन बेटा वो सब तेरे लिए। लोग कारी तुझे कहेंगे, आलिम तुझे कहेंगे, हदिये नजराने तेरी जेब में आएंगे, आखिरत भी मिलेगी, लेकिन बेटा सब तेरे लिए, मेरे लिए कुछ नहीं। मैं जो तुमसे चाहता हूँ वो ये है कि कुछ मेरे लिए कुरान की तिलावत करना, ये हिफ्ज़ मैंने तुम्हें अपने लिए करवाया है। बात समझ में आ रही है जी? कि भाई कारी तुझे कहेंगे, हाफिज तुझे कहेंगे, आलिम तुझे कहेंगे, हदिये भी देंगे, नजराने भी देंगे, लेकिन हिफ्ज़ तुम्हें मैंने अपने लिए करवाया, ये ना कभी भी भूलना। तो हज़रत मौलाना मोहम्मद अहमद साहब फरमाते हैं वो दिन गया और मेरी मौत तक मैंने 2 पारे रोज़ाना अपने वालिद के लिए पढ़े। मैंने 2 पारे रोज़ाना वालिद के लिए पढ़े। अब इनके बेटे हैं मौलाना मोहम्मद तैयब कासमी साहब रहमतुल्लाह अलैह नव्वरल्लाहु मरकदहु, बहुत बड़े आलिम बानी मोहतमिम गुजरे हैं दारुल उलूम देवबंद के। तो वो फरमाते हैं कि मुझे फिर जब मैं हाफिज़ बना तो मेरे वालिद मौलाना मोहम्मद अहमद साहब उन्होंने कमरे में बुलाया और कहा कि देखो बेटा, जब मैं हाफिज़ बना था मेरे वालिद ने ये फरमाया, और यही बात आज मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम्हें हाफिज़ मैंने अपने लिए बनाया। लोग सब कुछ कहेंगे, सब कुछ देंगे, पर तुम्हें हाफिज़ अपने लिए बनाया, तो मुझे ना भूलना। वो फरमाते कि मेरी उस वक़्त से अब तक तरतीब ये है कि मैं रोज़ाना रात के वक़्त नफलों के अंदर खड़े होकर अपने वालिद के लिए पारा पढ़ता हूँ। तो लिहाजा अब आपने पढ़ लिया, हिफ्ज़ कर लिया, अब लोग आपको हाफिज़ भी कहेंगे, आप अल्लाह करे आलिम बने, लोग आपको आलिम भी कहेंगे, हदिये भी मिलेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन एक अपने हकीकी वालिद जिनकी कुर्बानियों से, जिनकी फ़िक्र से, जिनकी कोशिशों से, जिनकी दुआओं से आज आप इस मकाम पर पहुँचे हैं, एक तो उसको न भूलना, इसलिए कि उसका भी हक है। नंबर 2,
जिस मजाजी वालिद ने, मजाजी बाप ने ये कुरान आपके सीने में मुंतकिल किया है, उसको भी कभी ना भूल। तो इंशाअल्लाह अल्लाह दुनिया भी देंगे, अल्लाह आखिरत भी देंगे। बहुत बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो वालिदैन जिनके बेटों ने माशाअल्लाह कुरान को अपने सीने में महफूज किया। इसी तरह वो इंतज़ामिया जो ये अखराजात बर्दाश्त करती है कि जिससे माशाअल्लाह देखें अल्लाह ताला ने उनके लिए अकाउंट खोल दिए हैं जी। अब जब तक उनका माल ये लगा है बच्चों में, जब तक ये बच्चे कुरान पढ़ेंगे पढ़ाएंगे उनको अजर मिलता रहेगा, नियत करने की भी ज़रूरत नहीं। वो जितने बच्चे दीन का काम करेंगे उनको अजर मिलेगा। इसी तरह हज़रत कारी अब्दुल जब्बार साहब, इसी तरह उनके साहबजादे हज़रत कारी अबू बकर साहब, माशाअल्लाह मेहनत उनकी आपके सामने है हैं जी। ये सामने बैठे हैं अफराद कि जो उनका नतीजा है, समरा है। असल समरा तो अल्लाह ने देना है, असल तो जज़ा अल्लाह ने देनी है। लेकिन भाई जब हम किसी के पास आएँ, किसी कारी साहब के पास, किसी मौलवी साहब के पास, सिर्फ इतनी बात अगर हम कह दें, कारी साहब बड़ा चंगा काम है, माशाअल्लाह बड़ा मज़ा आया जी, इतनी बात कहने से उनका खून डबल हो जाएगा। कहते घोड़ा ते फोड़ा थापी देना वध जाता, कहते नहीं घोड़ा ते फोड़ा थापी दो तो वध जाता। हम कुछ नहीं दे सकते, कुछ नहीं दिया, कम अज़ कम जाते हुए इतनी बात तो कह सकते कि कारी साहब माशाअल्लाह मज़ा आ गया बच्चों को देख के, बच्चे हाफिज़ बने माशाअल्लाह, इतनी बात कह सकते। क्या ख्याल है? तो जब भी कोई काम करे, आपका बेटा हो अच्छा काम करे, बेटी हो, कोई भी हो, हौसला अफजाई हमारा हक है। हम इस बारे में बड़े कंजूस हैं, इतनी बात कहने की भी हमारे अंदर हिम्मत नहीं कि हम इतनी बात कह दें जी माशाअल्लाह बहुत अच्छा जी। इतनी बात कहने में हालांकि हमारे पैसे नहीं लगे, लेकिन काम करने वाले की हिम्मत डबल हो गई, काम करने वाले के अंदर जोश ज्यादा हो गया। काम करने वाले को पता चला वो जी थापी दे रहा, कोई पीछे कोई है कानते हाथ मारने वाला, तो कोई है हाथ मारने वाला हाथ खड़ा करे जी माशाअल्लाह। जो है कोई हौसला अफजाई करने वाला हैं जी, हाथ मारने जी कारी साहब माशाअल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे, हाथ खड़ा करके कहते कोई नहीं आपके पैसे नहीं लगते माशाअल्लाह। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह ताला प्रोग्राम को कबूल करे, अल्लाह ताला इस मेहनत को कबूल करे। व मा अलैना।